हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी हैं उनके वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के प्रथम क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कहता है, अगर बच्चों इससे पहले वाले सभी वीडियो आप देखे हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कहता है कि अपरिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये कह रहा है कि अपरिमेय है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि ये कैसे अपरिमेय है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इतने क्वेश्चन को हल किए हैं तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि जो कहता है कि अपरिमेय उसी को हम लोग मान लेते हैं। इसके विपरीत मानना होता है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये कहता है 1/√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हम मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों उसी को लिख लेते हैं कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे लिख लिया कि माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बच्चों मैं इसलिए लिख लेता हूँ वीडियो को पॉज करके कि आप लोग को ज़्यादा समय न लगे वीडियो को समझने में। और यहाँ पे मैंने लिखा क्या, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हमने अपरिमेय को क्या मान लिया, परिमेय। तो परिमेय का सूत्र क्या होता है, वो PQ होता है परिमेय का। तो जिसको मैंने परिमेय माना है ये अपरिमेय, लेकिन मैंने माना परिमेय और परिमेय माना है अगर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1/√2 और ये परिमेय संख्या है तो ये PQ के बराबर होगा, ये इक्वल होंगे PQ के। क्यों? क्योंकि हमने इसको परिमेय माना है और परिमेय संख्या का सूत्र होता है PQ। और जो P और Q क्या है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ P और Q क्या है, एक सह अभाज्य पूर्णांक है। और जहाँ Q बराबर कभी नहीं हो सकता है क्या, 0। अगर Q बराबर, यहाँ जो Q मैंने लिखा है यहाँ अगर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पहले लिखा है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो भाई हमने परिमेय माना है, इसलिए 1/√2 को किसके बराबर लिख सकते हैं, P/Q के। अब कहेगा कि P/Q क्या आप लिखें, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि P और Q, यहाँ P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। और सह अभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या को कहते हैं जो जिसका अंश और हर किसी दूसरे संख्या से ना डिवाइड हो, वो केवल अपने आप के संख्या से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक। और पीछे की वीडियो आपने देखा है तो उसको समझ रहे होंगे। यहाँ P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है और जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0। तो चलिए बच्चों अब इसको हम हल करते हैं, आगे की क्या करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन है कि बट्टा में क्या है, आपके बाई में √2 है। तो जब भी आपके बट्टा में √2 आता है या रूट वाली कोई भी संख्या आती है तो हम उसके हरों का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हरों का परिमेयकरण। तो यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर। अब हरों का परिमेयकरण बच्चों मैंने सिखा रखा है बेसिक क्लास में, जो बेसिक वीडियो है उसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ और इससे पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है। तो हरों का परिमेयकरण जो हमको करना है वो हर किसको कहते हैं, तो नीचे वाले को। तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो 1/√2 का 1/√2 होगा ही, 1/√2 का 1/√2 और मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं। जो हर है ना, हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं, किसका, हरों का, या हर का परिमेयकरण। तो जो हर है उसी का ऊपर भी गुना और उसी का नीचा भी गुना। तो देखिए 1/√2 था और हर कौन था, हम कहेंगे √2। तो √2 का ऊपर भी गुना और √2 का नीचा भी गुना, ये उसका क्या हो जाता है, परिमेयकरण। और ये मैंने इसका परिमेयकरण कर दिया और बराबर में कौन होगा, तो वही PQ होगा। ठीक है, अब PQ मैंने लिख लिया। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे ये दोनों का गुना कर देंगे ऊपर से ऊपर और नीचा से नीचा, क्योंकि हम जानते हैं अंश से अंश में गुना होता है और हर से हर में गुना होता है। तो जब भी अंश से अंश में गुना होगा तो 1 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1 का गुना √2 में करना है तो क्या हो जाएगा, तो √2 ही होगा, क्योंकि उसका मान तो चेंज नहीं होने वाला है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है मल्टीप्लाई में। अच्छा, उसके बाद देखिए ये √2 का गुना √2 में
करना है। तो हमने आपको एक बार बेसिक पढ़ा रखा है कि जब √2 का गुना हम √2 में करेंगे तो क्या होगा। यहाँ आप थोड़ा बेसिक में समझिए। यहाँ हम आपको बता दें कि कोई भी संख्या हो जिसका आपको गुना करना हो और दोनों पर रूट हो और दोनों में संख्या क्या हो, समान हो, √3 ये भी √3 ये भी, दोनों पे रूट है और दोनों में 3 ही है, तो इसका आंसर केवल और केवल क्या आएगा, 3 आएगा। और ऐसे संख्या एक और ले लेते हैं जिसमें √3 तो हो परंतु एक ऐसा संख्या हो जिसके रूट में अलग संख्या हो, यानी इसमें √3 है और इसमें √2 है। तो हम कहेंगे जिसमें रूट दोनों पर हो और दोनों में संख्याएं अलग अलग हो तो रूट का रूट रह जाता है और दोनों गुना होकर एक साथ लिखा जाता है। एक और इसका जो ये होता है रूल्स होता है, एक ऐसा संख्या हो सकता है जो √3 हो यानी रूट वाली कोई भी संख्या, और एक ऐसा संख्या हो सकता है जिस पे रूट ही ना हो। तो हम कहते हैं कि ये रूट वाली संख्या बगैर रूट वाली संख्या इस रूट वाली संख्या के आगे जो भी संख्या स्थित होगा उससे गुना हो जाता है। तो बताइए ये 2 है और इसके आगे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और √3 का √3 होगा। तो ये तीनों फॉर्मेट आपको याद रखने हैं कभी भी आप रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए हम यही आपको अब करके दिखाते हैं। बताइए ये √2 है और ये √2 है, दोनों में संख्या 2 है माने समान है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें से जो संख्या निकलने वाली है वो केवल और केवल 2 होगा, बराबर P बट्टा क्या होगा, Q होगा। अब आपको ये समझना है कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन जैसे √5 को देखे थे तो इस और जितने भी रूट वाली संख्या को देखे थे तो हमको पता क्या चला कि रूट वाली संख्या को अगर अकेला हम एक तरफ बचा लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इधर वाली संख्या रूट की संख्या होगी तो इधर इसके साथ जो भी होगी वो भी तो रूट वाली संख्या कहलाएगी। यानी मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस 2 को हटाना चाहेंगे तो 2 हटाएंगे तो √2 तो बच जाएगा यहाँ, तो यहाँ √2 को लिख देते हैं और 2 बट्टा से हटा देंगे। तो याद रखिएगा जब भी बट्टा से कोई संख्या हटता है तो इसको हटाकर फेंक नहीं देना है, इसको बराबर के उस साइड ले जाना है। तो जब भी उस साइड ले जाइएगा तो ये बट्टा में है, देखिए इस संख्या के बट्टा में यानी भाग में, और भाग वाला संख्या हमेशा किस में जाता है, गुना में, तो गुना में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये किससे गुना हो जाएगा, P से, तो यहाँ √2 बच गया और यहाँ 2P या बाई क्या बच गया, Q। अब बताइए हमने अभी तक क्या देखा है और दुनिया जानते हैं या हम जानते हैं या हम सिद्ध कर चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में कि रूट वाली हर संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो हल करने के बाद आया है ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए इसके बराबर में जो होगा, जैसे यहाँ देखिए यहाँ मैंने माना कि ये परिमेय है तो इसके बराबर में मैंने परिमेय के साइन लगाया P बटा Q, लेकिन यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट आया है वो अपरिमेय है क्योंकि रूट वाली संख्या आया है। तो रूट वाली संख्या अपरिमेय है तो हम कहेंगे कि इसके साथ जो होगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय है। और अपरिमेय ये दोनों अपरिमेय है तो ये दोनों आया कहाँ से, तो मेरा क्वेश्चन था 1/√2 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए हम लिख लेंगे कि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगी। यहाँ हमने लिख लिया है, क्या लिखा है कि यहाँ यहाँ हमने लिखा है कि जो मेरा √2 आया है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट वाली जितनी भी संख्या होती है वो सब अपरिमेय होती है। तो आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और सभी वीडियो को आप देखिए और कुछ सीखने का कोशिश कीजिए क्योंकि आपका रिजल्ट बेहतर आए, इसलिए मेहनत करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।